हेलो तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 3.2 का आधा से ज़्यादा सवाल कवर कर लिया था। आज उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल हैं, यानी जो शब्दों से बनते हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसे लगाएंगे वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि 6 नंबर आपके फिक्स हैं। पिछली बार का भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का, तो उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। 6 नंबर का आता है। देखो कल के वीडियो में हम लोगों ने कितना कवर किया था, ये हो गया था क्वेश्चन, ये भी हो गया था, यानी लगभग जो क्वेश्चन थे ये भी हो गया था। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई बराबर क्या माना था 26 और x बराबर 3y बराबर जो था इक्वेशन 2 बना था। अब आगे देखो, एक ये वाला था, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें हम लोगों ने पहला इक्वेशन माना था x प्लस वाई बराबर जो है 180 अंश और दूसरा माना था x माइनस वाई बराबर 18 अंश। दो इक्वेशन इसके बने थे। अब आते हैं हम ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है और बड़ा क्वेश्चन भी है। तो आज के इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना रखेंगे, बस अर्थे जो सवाल उस दिन छूट गया था 3.2 का, बस वही सारे सवाल आपको एक वीडियो में मिल जाएगा ताकि कवर हो जाए। कल आपको वीडियो मिल गई थी, आज आपको ये वाली मिल जाएगी। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें RS 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को 1750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य बताना है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हम लोगों को अप्रोच रखना है वो क्या रखना है कि जो बल्ले हैं और गेंद है वो दोनों में है, यहाँ भी, तो हम बल्ले का जो दाम है, जो बल्ले का दाम है उसे कुछ मान लेते हैं और जो गेंद का दाम है उसे कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना बल्ले का मूल्य बराबर, माना एक बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक, अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ये लिखने से आधा से ज़्यादा सवाल समझ जाओ कि अगर कहीं क्वेश्चन में कुछ शब्दों को आप नहीं लिख रहे हो तो वो भी आपका क्या होगा, आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, पहली स्थिति, जो पहला सिचुएशन आपको दिया गया था, यानी पहली स्थिति, यानी या लिख दो पहली शर्त अनुसार या पहली शर्त, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या दिया, 7 बल्ले, तो 7 का x से गुणा 7x। भाई 7 बल्ले कह रहा है, एक बल्ले का दाम x रुपए है, तो 7 बल्ले का दाम क्या होगा 7x प्लस, फिर क्या कह रहा है 6 गेंदें, एक गेंद का दाम y रुपए है, तो 6 गेंद का दाम क्या होगा 6y बराबर कितने दे रहा है 3800। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त उसने क्या रखी है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले तथा 5 गेंद, इन दोनों का दाम कितना है 1750। इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करोगे।
अब लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। प्रतिस्थापन विधि कह रहा है तो प्रतिस्थापन विधि लगाओगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है? पहले तो लिखोगे समीकरण 1 से, दोनों से लिखोगे तब गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग करते हैं वैसे, नया स्टेप, नया कुछ अलग से अगर लगाएंगे तो तुम लोग होगे कंफ्यूज, और हर बार सवाल जब सॉल्व करो तो उस दिन मेथड बदल जाता है। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था? 7x + 6y बराबर कितना? 3800। 7x को इधर रोको, 3800 माइनस 6y, फिर x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 निकाल लिया। कैसे निकाले ये आप जानते हैं, कल की क्लास में ही हम लोगों ने देखा था कि x को इधर रोकेंगे, बाकी पूरी वैल्यू को इक्वल के उधर भेज देंगे। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर 1750। x की वैल्यू रख दो, 3800 माइनस 6y बटे में 7, इधर + 5y बराबर कितना हो गया? 1750। अब सॉल्व करते हैं। 7 5 12 13 कॉमन नहीं होगा। आगे जब लिखेंगे तब क्या होगा? 3 इधर कितना था? 3800 माइनस 6y बटे में 7, बटे में 7 + 5y बराबर 1750 + 5y बराबर 1750। अब देखो 3 का गुणा करवाओगे तो हो जाएगा 0 0 8 3 24 के 4 और 3 3 9 2 11 माइनस 6 3 18y बटे में हो गया 7 + 5y बराबर 1750। आपका पेपर MCQ वाला नहीं है कि MCQ वाला है, आपसे पेपर में MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। लिखित है तो लिखित वाला पूछेगा, तो उसमें बिना लिखे कैसे लगाओगे? 7 का जाएगा तो हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस ये 7 तो 7 बचे 35y बराबर 1750। आगे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 11400, ये घट जाएगा तो बचेगा 17y फिर इक्वल के इधर इस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 × 7। अब आगे देखो, अब हम सॉल्व करेंगे अंकों को। इधर क्या था? माइनस का 17y, इधर 17 और इसका गुणा करोगे तो 7 0 0 7 बचे 35 के 5 3 7 7 49 3 52 के 2 5 7 के 9 7 के 9 7 5 12 12250 और ये 11400 प्लस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में 11400। 7 0 0 7 बचे 35 7 7 49 और 3 हो गया 52 और 7 के 9 7 5 12 सही। अब देखो माइनस का 17y बराबर, जब घटाओगे इसमें से तो ये तो 0, दूसरा वाला 5, फिर 12 में से 4 गई 8, यहाँ बचेगा 1 और 1 यानी 850। फिर y बराबर माइनस नहीं, यहाँ प्लस का 17 बचेगा। 35y में से जब माइनस का 18y घटाओगे तो
तो y बराबर हो जाएगा 85/17, 17 × 5 = 85 और एक जीरो बच गया यानी 50, यानी y बराबर कितना आ गया 50। अब y का मान रख दो किसमें, समीकरण नंबर x में, वो फर्स्ट में। ये जैसे रखोगे कितना है 7x + 6y = 3800, 7x + 6y = 3800। चाहे इसमें रख के निकाल लो और चाहे समीकरण जो 3 लिखे थे उसमें रख के निकाल लो। समीकरण 3 ये वाला, ये चाहे उसमें रख के निकाल लो y की वैल्यू और चाहे इसमें, आधा ज़्यादा सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले क्या किया एक बार और देख लो। पहले हमने वैल्यू मान ली, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या है x रुपये और माना एक गेंद का मूल्य क्या है y। पहला इक्वेशन पहले ही शर्त से 7 बल्ले यानी 7x, 6 गेंदे यानी 6y बराबर कितना हो गया 3800। दूसरी शर्त क्या हो गई 3x + 5y यानी 3 बल्ले और 5 गेंदे यानी 3x + 5y = 1750। अब पहली शर्त के हिसाब से निकाल लिया पहला समीकरण और वैल्यू निकालने के बाद में सॉल्व करके हमने क्या निकाल ली y की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के बाद में अब रख दो वैल्यू, आसान हो जाएगा। y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है, निकाल लेना। तो y क्या माने थे गेंद, यानी गेंद का मूल्य 50 है, बैट का निकाल लेना। अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास टैक्सी है, कोई आया टैक्सी किराए पे लेने के लिए, तो हमने एक फिक्स अमाउंट बता दिया कि भैया एक फिक्स अमाउंट है, मान लो 5 रुपये, जो खाली आप टैक्सी ले जाएंगे उसका है, क्या कि आप किराए पर लेने के लिए आए हैं, प्लस आप जितना अतिरिक्त दूरी तय करेंगे उस दूरी का भी भाड़ा क्या होगा अलग से जोड़ा जाएगा। ये है इसका मतलब। अब आगे देखो, अब क्या है, सबसे पहले क्या मानेंगे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, तो पहला क्या माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। माना अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये। बस फिर तुरंत क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद में आप पहली शर्त लिखेंगे, पहली शर्त क्या कहा है उसने, पहली शर्त कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए यानी पहला तो x होगा, फिर 10 किलोमीटर दूरी के लिए यानी 10y, भाड़ा कितना है 105। भाई ये तो मेन भाड़ा हो गया x, अतिरिक्त भाड़ा क्या है y, जो अतिरिक्त दूरी चली जाती है। तो अतिरिक्त दूरी कितनी चली गई 10, तो 10 का y से गुणा यानी 10y, और इन दोनों का जोड़ कितना है 105। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 यानी x + 15y बराबर क्या हो गया 155। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बस अब सबसे पहले तो वही लिखो समीकरण 1 से,
समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर हो गया 105 माइनस 10y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है x प्लस 15y बराबर 155। अब रख दो x की वैल्यू, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 उधर चला जाएगा, 10 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5y। भाई ये दोनों घट जाएगा, ये प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में संख्या बचेगी। 155 105 उधर गया तो हो गया 100 माइनस। अब ये 5y बराबर ये घटेगा तो बचेगा 50। तो यहाँ आ गया y बराबर, आगे जब सॉल्व करोगे 50/5, ये कट गया तो कितना आ गया 10। यानी y यानी जो अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है पर किलोमीटर वो आ गया 10 रुपये। ठीक, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या निकाले थे, x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105, 10 की जगह पे हो, y की जगह पे हो जाएगा 10। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 दाम 100। 105 में से 100 जाएगा तो बचेगा 5। यानी जो नियत भाड़ा था वो कितना था, 105। यानी x और y के जो वैल्यू आ गई, माना नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये और जो अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है वो y रुपये है। ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब लास्ट में वो क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर अगर यात्रा उसे करनी है, यहीं पे लगाए दे रहा हूँ बगल में ही। देखो अगर 25 किलोमीटर यात्रा करनी है, 25 किलोमीटर जो है यात्रा करनी है, तो उनके लिए क्या बनेगा, x प्लस 25y। तो x की वैल्यू 5, 25 और y की वैल्यू 10। तो 5 प्लस ये हो जाएगा 250, तो टोटल होंगे 255 रुपये। ठीक भाई, चाहे 25 हो चाहे 35, फार्मूला क्या बनेगा, x प्लस 25y। ठीक, सबसे पहले आप क्या मानेंगे, जो नियत भाड़ा है वो क्या माने x और अतिरिक्त भाड़ा क्या माने y। अब x प्लस 10y 10 किलोमीटर की भाड़ा तैयारी वो कर रहा था, और दूसरा क्या x प्लस 15 है क्योंकि वो 15 किलोमीटर की बात कर रहा था। अब लास्ट सवाल है, ये तो सबसे आसान सवाल है। इसके बाद एक और सवाल है। देखो इसमें क्या करना है, यदि किसी भिन्न का अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, अतः वह भिन्न बराबर x बटे y, वह भिन्न बराबर x बटा y। अब देखो पहली शर्तानुसार पहली शर्त क्या है, x प्लस वाई। क्या कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर ही हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखो 11x माइनस 9y। अब दूसरी शर्त जो है उसमें कह रहा है x बटे वाई ही है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या कर दिया जाए 3 जोड़ दो तो 5 बटे कितनी हो जाती है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 बराबर 5 का y से 5y, फिर 5 का 3 से 15y नहीं। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर 15, 18 में से गई माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2। अब आगे लगा लो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। तो 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y और x बराबर होएगा माइनस के 4 प्लस के 9y बटे में 11। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक। अब समीकरण 2 कौन सा है? ये है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो 6x की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4 प्लस के 9y बटे में 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। देखो आगे गुणा किए तो 6 चौके 24 प्लस 9 छक 54 y बटे में 11 फिर माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। एलसीएम आई का 11 तो हुआ माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 1 गिने 11 तो 11 बचे 55y बराबर माइनस के 3 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस के 24 प्लस क्या माइनस होगा 54y में से माइनस का 55y घटेगा तो बचेगा माइनस का y और बराबर हो गया 11 × 33 वो भी माइनस का। ये माइनस का y बराबर माइनस का 33 और ये उधर गया माइनस का 24 तो प्लस का 24। तो माइनस का y बराबर ये घटेगा तो कितना आएगा 9। माइनस का 9 माइनस से माइनस कर गया तो y बराबर आ गई वैल्यू 9। y बराबर वैल्यू कितनी आ गई 9। यानी जो हर है उसका वो कितना है 9 है। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 9। y इक्वल टू 9। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 था ये x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। क्या होगा
अब आगे x की वैल्यू क्या है, x बराबर -4 + 9y बटे 11, -4 + 9y बटे 11 बराबर x बराबर ही था। तो x बराबर -4 + 9 × 9 बटे 11, x बराबर -4 9 9 81 बटे 11, जब घटेगा तो बचेगा 77 बटे 11, 11 से 7 बार, तो x बराबर कितना आ गया 7। अतः वह भिन्न होगी, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो 7 बटे 9 आंसर। अतः वह भिन्न होगी 7 बटे 9। बस लास्ट क्वेश्चन, जैकब की आयु, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, यानी सबसे पहले जो कुछ हो रही है, क्या पूछ रहा है वो देखो। वर्तमान आयु तो सबसे पहले लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब आगे देखते हैं पहली शर्तानुसार। पहली शर्त लिखते हैं, जो कहेगा वो लिख देंगे। पहली शर्तानुसार, पहली शर्त उसने क्या दी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, भाई दोनों में 5 वर्ष बाद, पहली शर्त क्या है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद तो ऐसे लिख दूँ, 2 लाइन हो, 5 वर्ष बाद, जल्दी नहीं करते, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष तथा पुत्र की आयु y + 5 वर्ष। भाई 5 वर्ष बाद है तो दोनों में क्या हो जाएगा, 5 5 का ऐड, तो क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो दोनों यानी x + 5 बराबर करके y + 5। फिर क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब की आयु 3 गुनी ज़्यादा हो जाएगी अपने पुत्र की आयु से। तो अगर उसके पुत्र में मैं 3 से गुणा करवा दूं तो दोनों इक्वल के दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल के दोनों तरफ क्या हो जाएंगे बराबर। इधर भी x + 5 और इधर भी y + 5, दोनों को इक्वल के एक दूसरे तरफ रखने के बाद में वो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु, जो उसके पुत्र की आयु है वो क्या हो जाएगी, 3 गुनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर पुत्र की आयु 3 गुनी ज़्यादा हो जाएगी तो अगर हमने इक्वल लगाया है तो उसके पुत्र में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ना कि उसके पिता की आयु में। तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15। अब और पश्चांतर करके सॉल्व कर लो। जब इधर साइड में ही सॉल्व किए दे रहे हैं, साइड में ही सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x - 3y इक्वल के इधर 15 और इक्वल के इधर जाएगा तो ये 5, तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि खत्म है, फिर आपको नहीं पढ़ना है। फिर आगे क्या है, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे दूसरी शर्त डालो
दूसरी शर्त क्या दे रहा है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। बाद वाले में प्लस होता है, पूर्व वाले में माइनस। जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगा? x माइनस 5। जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 5। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। 7 गुनी थी किसकी? उसके पुत्र की आयु से। तो 7 गुनी इसमें गुणा कर दो, तब तो दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। ये x माइनस 7y बराबर ये माइनस का 35 और ये प्लस का 5। तो x माइनस 7y बराबर क्या हो गया? माइनस का 30। क्या हो गया? माइनस का 30। x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब आगे देखो, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आगे कर सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 है तुम्हारा x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3y बराबर 10। ये क्या है? समीकरण 1। x बराबर 10 माइनस इधर आया तो प्लस होगा 3y। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का मान क्या है? समीकरण 2 आपका जो आया है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। x माइनस 7y बराबर का माइनस 30, यही है। अब रखो x के यहाँ पे क्या रख दिए? 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो 10 प्लस माइनस आएगा। देखो माइनस में से प्लस, माइनस वाली संख्या बड़ी है, इस वजह से यहाँ माइनस का 4y बराबर माइनस का 30। तो यहाँ माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 30। ये प्लस उधर जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस में। तो माइनस का 4y बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस का 40। तो यहाँ निकालोगे तो हो जाएगा माइनस का 40। माइनस से माइनस कट गया तो 4y बराबर हो गया 40। तो y बराबर हो गया 40/4। तो 4 दहम 40। तो y बराबर हो गया 10। यानी उसके जैकब के पुत्र की आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y। देखो सारा आंसर आएगा, ना कहीं कुछ ना कुछ, खाली ये पता रहे कि जब पूर्व होगा तब माइनस और जब बाद होगा तब प्लस। अब x बराबर 10 प्लस 3, इस y का मान क्या था? 10। तो x बराबर हो गया 10 प्लस 10 यानी 30। तो x बराबर 30 10 40। तो जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु
40 वर्ष। और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। ये आपका 3.2 का प्रतिस्थापन विधि का पूरा सॉल्यूशन था। पार्ट 1 जो कल आपको मिला था, पार्ट 2 जो आज आपको मिला है। ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए प्रतिस्थापन विधि का जितना भी सवाल आता है आपके पेपर में वो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।